Welcome dear students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. My name is Suvarna Patil. Today we are going to learn third standard subject EVS lesson number 3 part 2. Okay? पिछले पीरियड में हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि एनिमल शेल्टर्स के बारे में, कि हमें शेल्टर्स की कितनी आवश्यकता होती है और शेल्टर्स के वजह से ही हमारा क्या होता है, संरक्षण होता है। ये हम लोगों ने जाना। अभी देखेंगे पार्ट 2। लाइक अस डू एनिमल्स also नीड शेल्टर्स। क्या हमारी तरह एनिमल्स को भी शेल्टर्स की आवश्यकता होती है, यानी कि घर की। सम एनिमल्स डू, दे बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमवेल्स। जो और वो एनिमल्स अपने लिए शेल्टर्स बनाते हैं। इनमें सभी एनिमल्स नहीं बनाते, जो बाकी के कुछ एनिमल्स है वो भी हमारी तरह शेल्टर्स बनाते हैं। और सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन सेफ प्लेसेस इन द इन्वायरमेंट। और जो बाकी के एनिमल्स होते हैं वह हमारे इन्वायरमेंट यानी कि हमारे पर्यावरण में ही एक सेफ जगह खोजते हैं और वहीं पे अपना शेल्टर बनाते हैं और वहीं पे अपनी रहने की जगह बना लेते हैं और वहीं पे अपना निवारा समझकर वो रहते हैं। यानी कि सभी एनिमल्स अपना शेल्टर नहीं बनाते हैं, कोई एनिमल्स उस एटमॉस्फेयर को ही अपना शेल्टर्स मान लेते हैं। एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमसेल्व्स। अभी कौन कौन से एनिमल्स शेल्टर्स बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट। हम लोगों ने नेस्ट यानी कि जो बर्ड्स होते हैं उनके नेस्ट को देखे हैं। आप सब ने किसी ना किसी बर्ड्स के नेस्ट को अवश्य देखा होगा। नेट्स आर शेल्टर्स दैट बर्ड्स बिल्ड। जो बर्ड्स होते हैं वह खुद के लिए क्या बनाते हैं, शेल्टर्स यानी कि निवारा। अपने लिए वो क्या बनाते हैं, निवारा यानी कि घर। बर्ड्स आर अफ्रेड। अफ्रेड यानी कि डरना। अफ्रेड यानी कि क्या बच्चों, डरना। वह डरते हैं किससे, एनिमल्स दैट ईट एग्स। जो बर्ड्स होते हैं वह एनिमल्स से डरते हैं कि वो अपने एग्स को ना खा जाए, इसीलिए सो दे नीड अ सेफ प्लेस ऑफ ले देयर एग्स। और इसीलिए उनके जो एग्स होते हैं उनको एक सेफ प्लेस होनी जरूरी होती है। इसीलिए वो क्या बनाते हैं बच्चों, निवारा, घर बनाते हैं अपने एग्स के लिए और अपने लिए क्या बनाते हैं, घर। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स। क्योंकि जो एग्स होते हैं उनमें से क्या बाहर आते हैं, छोटे छोटे बेबीज। क्या बाहर आते हैं, बेबीज। देयर आर एनिमल्स दैट ईट दीज यंग बर्ड्स। और वह एनिमल्स क्या करते हैं, उन छोटे छोटे बेबीज को खा जाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, खा जाते हैं। द यंग बर्ड्स आर टू वीक टू डिफेंड देमसेल्व्स। डिफेंड यानी कि रक्षा करना। क्या, रक्षा करना। वो जो बेबी बर्ड्स होते हैं बच्चों उनमें अपनी रक्षा करने की एबिलिटी नहीं होती है, क्षमता नहीं होती, वह खुद का रक्षण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए द नेस्ट कीप्स द यंग वंस सेफ। दैट इज वाई बर्ड बिल्ड नेस्ट। और इसीलिए उन एनिमल से अपने बच्चों की रक्षा हो सके, इसीलिए बर्ड्स क्या बनाते हैं बच्चों, अपना घर बनाते हैं, ताकि वो जो उनके बच्चे होते वह सुरक्षित उस घर में रह सके और वहाँ पे एनिमल्स भी आ ना सके। दे यूज थिंग्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विग्स टू बिल्ड नेस्ट। वो अपने घर के लिए घर बनाते हैं, उसे क्या क्या यूज करते हैं, ग्रास, गवत, ट्विग्स यानी कि फांदी या छोटे छोटे लकड़ियाँ होती है वो भी उसमें यूज करते हैं और उससे वो अपना घर बनाते हैं। दे मे इवन यूज कॉटन, वूल एंड पीसेस ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रिंग। उसी तरह से वो कॉटन और ऊल भी यूज करते हैं और स्ट्रिंग एंड थ्रेड यानी कि दोरा होता है, वो छोटा सा धागा होता है, वो भी वह अपने नेस्ट के लिए यूज करते हैं। दिस मेक्स द नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म इनसाइड। इसीलिए उनका
वार्म यानी के ऊबदार, सॉफ्ट यानी के मुलायम, और वो कॉटन और ऊल की वजह से उनका घर क्या होता है, सॉफ्ट। क्या होता है बच्चों, बहुत सॉफ्ट। एंड इसीलिए वो छोटे छोटे बेबीज को वहाँ पे रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। बट द नेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स आर नॉट ऑल अलाइक। लेकिन सब बर्ड्स के घर एक जैसे नहीं होते हैं। हर एक का निवारा अलग अलग होता है। क्या होता है बच्चों, अलग अलग। बर्ड्स चूज कन्वेनियंट, कन्वेनियंट यानी कि अपने हिसाब से। क्या बच्चों, अपने हिसाब से। बर्ड्स क्या चूज करते हैं, अपने हिसाब से अपने घर बनाने की जगह चूज करते हैं। लुक एट द वीवर बर्ड, यानी कि वीवर बर्ड, जो जो वीवर नाम का बर्ड होता है उनका नाम है सुगरण पक्षी। कौन सा, सुगरण पक्षी। वो अभी किस तरह से अपना घर बनाता है अभी हम वो देखेंगे। इट चूज अ थॉर्नी इस इट्स चूज अ थॉर्नी ट्री। वो क्या करता है, बहुत क्या करता है वह, थॉर्नी ट्रीज यानी कि जो पेड़ होता है वह बहुत कांटों से भरा होता है, उस पेड़ का वह यूज करता है। विच हैज सम ब्रांचेस हैंगिंग ओवर वाटर। हैंगिंग यानी के नीचे झुकना, हैंगिंग यानी के क्या बच्चों, नीचे झुकना। ब्रांचेस यानी के फांदियाँ। वो कौन से ट्रीज को चूज करता है, जिस ट्रीज को काटे होते हैं। और वो जो ट्री होता है उसकी जो ब्रांचेस होते हैं, फांदियाँ, वो नीचे की बाजू से झुके हुए होते हैं। एंड ओवर वाटर, किस पे, पानी पे। कहाँ पे, पानी पे। इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द हाईएस्ट ऑफ दीज ब्रांचेस। और उस ट्रीज के सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊपर की जो ब्रांच होती है उसी पे वह अपना घर बनाती है। एनिमल्स दैट एट eggs find it difficult to reach this nest, क्योंकि जो एनिमल्स होता है वह इतने ऊपर तक आसानी से जा नहीं सकता, इसीलिए वो सुगरण पक्षी बहुत होशियार होती है और अपना नेस्ट कहाँ पे बनाती है, जो पेड़ भी चूज करती है वह कांटों से भरा होता है, इसीलिए वो एनिमल्स वहाँ पे जा भी नहीं सकता और उसके बेबीज को, उसके जो एग्स होते हैं उसको भी खा नहीं सकता। अभी नेक्स्ट, द टेलर बर्ड्स इज स्मॉलर देन अ स्पैरो। टेलर बर्ड यानी के सुतार पक्षी, शिंपी। टेलर बर्ड्स यानी के शिंपी नाम का जो बर्ड्स होता है वह किससे स्मॉल होता है, स्पैरो यानी के चिमनी से। इट सिलेक्ट्स अ प्लांट विद बिगर लीव्स एंड बिल्ड्स इट नेस्टी बाय स्टिचिंग। स्टिचिंग यानी के जो हम बोलते हैं स्टिच करना। वो क्या करता है, जो प्लांट लेता है अपना नेस्ट बनाने के लिए, उसके लीव्स कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। और उसी की वह वही बड़े बड़े लीव्स को वह अपना घर बनाने के लिए चूज करता है। और क्या करता है, जो लीव्स होती है उसे पास लाने के लिए और उसे नेस्ट बनाने के लिए वह क्या करता है, उसे स्टिच करता है, स्टिचिंग भी करता है। इट यूजेस अ फाइन टेंड्रिल। टेंड्रिल यानी के वेल, यानी कि क्या होता है, वेल। वह स्टिचिंग किससे करता है, उस वेल की मदद से वह उन लीव्स को जोड़ता है, स्टिच करता है। टू स्टिच देम टुगेदर दिस लिटल नेस्ट इज बिग इनफ फॉर द लिटल टेलर बर्ड। वो क्या करता है, अपने घर के लिए बड़े बड़े लीफ यानी कि बड़े बड़े पान को चूज करता है। वो जिस तरह से हम कपड़ा सिलाते हैं उसी तरह से वो जो बड़े बड़े पान होते हैं उसे जो वेल होते हैं उस वेल की मदद से सिलाता है और क्या बनाता है बच्चों, अपना घर बनाता है। और वह स्पैरो से भी छोटा होने के कारण उस छोटे से घर में बहुत आराम से रहता है। कैसे रहता है, बहुत आराम से। सम इंसेक्ट्स also build their own shelter।
देखो, बर्ड्स तो शेल्टर बनाते ही बनाते हैं, लेकिन इंसेक्ट भी यानी कि कीटक भी अपना नेस्ट बनाते हैं। खुद का नेस्ट वह खुद ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हनी बीज बिल्ड देयर हनी कॉम्स। जो मधुमक्खियाँ होती है वो भी अपना घर खुद बनाती है ऑन ट्रीज और अंडर द रूफ ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ। ओवरहैंगिंग यानी के ऊपर लटकना, क्या ऊपर लटकना, क्लिफ यानी के छत। वो कहाँ पे घर बनाती है अपना? छत पे। हनीकॉम यानी के जो उसका जो घर होता है वह ऊपर ऊपर क्या करती है? वो नीचे के ओवर हैंगिंग यानी के ऊपर से लटकना, क्लिप यानी के छत, वह अपना घर भी ऊपर के साइड में ही बनाती है। देखो, मधुमक्खी का पोल आप लोगों ने देखा होगा, वो किस तरह से बहुत ऊपर कोई ट्री होता है उसके ब्रांच पे बहुत ऊपर लटका हुआ होता है, और वो भी क्या होता है? बहुत सेफ होता है, और उससे किसी एनिमल या किसी की भी परेशानी उस नेस्ट में नहीं होती है। इसीलिए वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाते हैं बच्चों? बहुत ऊपर। यानी कि मनुष्य के साथ साथ बर्ड्स और इंसेक्ट भी अपना नेस्ट बनाते हैं, और क्योंकि उन नेस्ट से अपनी सुरक्षा होती है और अब हम सेफ तरह से रह सकते हैं, इसीलिए वह भी नेस्ट बनाते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।